फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 23 अगस्त 2024 और 23 अगस्त 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, केंद्र सरकार ने AI आधारित NPSS प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो किसानों को अपने फोन का उपयोग करके कीटों को नियंत्रित करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से जुड़ने में मदद करेगा। NPSS प्लेटफॉर्म में P का क्या अर्थ है? The Union Government has launched the AI-based NPSS platform that will help farmers to connect with agriculture scientists and experts on controlling pests using their phones. What is the meaning of P in the NPSS platform? फर्स्ट ऑप्शन है प्रॉपर, सेकेंड ऑप्शन है प्रोक्योरमेंट, थर्ड ऑप्शन है प्रोसीडर, फोर्थ ऑप्शन है पेस्ट। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पेस्ट। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने AI आधारित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली शुरू की है जो किसानों को अपने फोन का उपयोग करके कीटों पर नियंत्रण के लिए कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से जुड़ने में मदद करेगी। NPSS का उद्देश्य कीटनाशक खुदरा विक्रेताओं पर किसानों की निर्भरता को कम करना तथा कीट प्रबंधन के प्रति उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है। NPSS किसानों और कीट नियंत्रण एवं प्रबंधन में विशेषज्ञों की मदद करने के लिए AI उपकरणों का उपयोग करके कीटों पर नवीनतम डेटा का विश्लेषण करेगा। NPSS देश के लगभग 14 करोड़ किसानों की मदद करेगा। केंद्र इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके वैज्ञानिकों को खेतों से जोड़ने की परिकल्पना करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने फ्लड वॉच इंडिया 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया जिसका उद्देश्य देश भर में बाढ़ की स्थिति का अधिक व्यापक और विस्तृत अवलोकन प्रदान करना है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का नाम क्या है? यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति अनवेल्ड द फ्लड वॉच इंडिया 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन एम्ड एट प्रोवाइडिंग अ more comprehensive and detailed overview of flood conditions across the country. What is the name of Union Minister for Jal Shakti? फर्स्ट ऑप्शन है सर्बानंद सोनोवाल, सेकेंड ऑप्शन है जीतन राम मांझी, थर्ड ऑप्शन है CR पाटिल या फोर्थ ऑप्शन है मनोहर लाल खट्टर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, CR पाटिल है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन के संस्करण 2.0 का अनावरण किया जिसका उद्देश्य देश भर में बाढ़ की स्थिति का अधिक व्यापक और विस्तृत अवलोकन प्रदान करना है। केंद्रीय जल आयोग द्वारा विकसित उन्नत ऐप पिछले साल लॉन्च किए गए अपने पहले संस्करण पर आधारित है।
शुरुआती संस्करण में 200 निगरानी स्टेशनों से बाढ़ के पूर्वानुमान दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना ऑन द ओकेजन ऑफ 78th इंडिपेंडेंस डे? फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, सेकेंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश या फोर्थ ऑप्शन है बिहार। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस राज्य सरकार ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना शुरू की है। इस योजना की घोषणा राज्य की राजधानी लखनऊ में 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर की गई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अगस्त 2024 में तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का उद्घाटन किसने किया है? इन अगस्त 2024 हु हैज इनॉग्रेटेड द थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट? फर्स्ट ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सेकेंड ऑप्शन है नितिन गडकरी, थर्ड ऑप्शन है एस जयशंकर या फोर्थ ऑप्शन है अजीत डोवाल। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, अगस्त 2024 में तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का उद्घाटन किसने किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह शिखर सम्मेलन वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है और वैश्विक दक्षिण के कई नेता इस बैठक में भाग ले रहे हैं। इस साल की थीम है दोस्तों, एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण। क्या है दोस्तों? एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण। ग्लोबल साउथ की आवाज एक भारतीय अवधारणा है जो वसुधैव कुटुंबकम के प्राचीन भारतीय दर्शन पर आधारित है। यह ग्लोबल साउथ के देशों को उनके लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बैंक ने भारत की स्वतंत्रता के 78वें वर्ष के उपलक्ष्य में विशेष विजय फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की है? विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ स्पेशल विजय फिक्स्ड डिपॉजिट्स प्लान टू कमोरेट इंडियाज 78th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस? फर्स्ट ऑप्शन है ICICI बैंक, सेकेंड ऑप्शन है SBI बैंक, थर्ड ऑप्शन है एक्सिस बैंक या फोर्थ ऑप्शन है RBL बैंक। बताइएगा दोस्तों, किस बैंक ने भारत की स्वतंत्रता के 78वें वर्ष के उपलक्ष्य में विशेष विजय फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, RBL बैंक ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। RBL बैंक ने भारत की स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष विजय फिक्स्ड डिपॉजिट संस्करण लॉन्च किया है। 3 करोड़ रुपए से कम जमा के लिए विजय फिक्स्ड डिपॉजिट में 500 दिनों की विशेष अवधि की सुविधा है। यह सीमित अवधि की पेशकश हमारे बहादुर सैनिकों के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करती है तथा असाधारण वित्तीय लाभ भी प्रदान करती है। विशेष सावधि जमा योजना सुपर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8.85% प्रति वर्ष
वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8.60% प्रति वर्ष और नियमित ग्राहकों के लिए 8.1% प्रति वर्ष की प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें प्रदान करती हैं, जो आपके धन की सुरक्षित वृद्धि की गारंटी के लिए तैयार की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अगस्त 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहकों को जानों सहित अपने निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है। इन अगस्त 2024 Reserve Bank of India has imposed a penalty of how much rupees on Bank of Maharashtra for violating its directions, including on non-your customers। फर्स्ट ऑप्शन है 1.27 करोड़, सेकेंड ऑप्शन है 2.27 करोड़, थर्ड ऑप्शन है 3.27 करोड़ या फोर्थ ऑप्शन है 4.27 करोड़। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए 1.27 करोड़। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंक ऋण वितरण के लिए ऋण प्रणाली, बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा और अपने ग्राहकों को जाने पर आरबीआई द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1,27,20,000 का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को जाने केवाईसी निर्देश 2016 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने पर हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस लिमिटेड पर 4.90 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना भी लगाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। Who has been appointed as the managing director and chief executive officer of Tamil Nadu Mercantile Bank TMB। फर्स्ट ऑप्शन है रजनीश कुमार, सेकेंड ऑप्शन है अरुण बंसल, थर्ड ऑप्शन है सुकुमारन नायर, फोर्थ ऑप्शन है तलबेश पांडे। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी सुकुमारन नायर को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 वर्ष की अवधि के लिए तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सली सुकुमारन नायर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उनका अंतिम कार्य मई 2024 तक भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंध निर्देशक और मुख्य ऋण अधिकारी के रूप में था, जहां वे ऋण पोर्टफोलियो के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थे। एप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में स्नातकोत्तर नायर ने अपना बैंकिंग करियर 1987 में शुरू किया था। वे भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में शामिल हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, ड्यूश बैंक ने किसको भारत और श्रीलंका के लिए वैश्विक कॉरपोरेट कवरेज के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। ड्यूश बैंक हैज अपॉइंटेड एज इट्स हेड ऑफ ग्लोबल कॉरपोरेट कवरेज फॉर इंडिया एंड श्रीलंका। फर्स्ट ऑप्शन है रजनीश कुमार, सेकेंड ऑप्शन है अरुण बंसल, थर्ड ऑप्शन है मानिक छबरा, फोर्थ ऑप्शन है सुनील ग्रोवर। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मानिक छाबरा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ड्यूश बैंक ने मानिक छाबरा को भारत और श्रीलंका के लिए अपने वैश्विक कॉरपोरेट कवरेज का प्रमुख नियुक्त किया है। छाबरा अमेरिकी ऋणदाता सिटी बैंक के जर्मन बैंक में आ रहे हैं, जहां उन्होंने पिछले 22 वर्षों के दौरान कई वरिष्ठ कॉरपोरेट बैंकिंग पदों पर कार्य किया है। इस पद पर छाबरा कॉरपोरेट कवरेज के प्रमुख, एशिया प्रशांत के नकदी प्रबंधन बिक्री प्रमुख चिंतन शाह तथा उभरते एशिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत के मुख्य देश अधिकारी कौशिक सपारिया को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय छात्र टीम ने अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड के 70वें संस्करण में कई प्रतिष्ठित पदक जीते हैं। 70वां IESO किस शहर में आयोजित किया गया था? द इंडियन स्टूडेंट टीम हैज बैग्ड मल्टीपल प्रेस्टिजियस मेडल्स एट द 17th edition of the International Earth Science Olympiad. The 17th IESO was organized in which city? फर्स्ट ऑप्शन है टोक्यो, सेकेंड ऑप्शन है न्यू दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है न्यूयॉर्क, फोर्थ ऑप्शन है बीजिंग। बताइएगा दोस्तों 70वां IESO किस शहर में आयोजित किया गया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बीजिंग में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारतीय छात्र टीम ने बीजिंग चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड के 70वें संस्करण में कई प्रतिष्ठित पदक जीते हैं। गुजरात, केरल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के छात्रों वाली 4 सदस्यीय भारतीय टीम ने 3 प्रतियोगिता श्रेणियों, सिद्धांत और व्यवहारिक, पृथ्वी प्रणाली परियोजना और अंतर्राष्ट्रीय टीम फील्ड जांच में 3 स्वर्ण पदक, 3 कांस्य पदक और 2 रजत पदक जीतकर उल्लेखनीय सफलता हासिल की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 की फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? हु हैज वॉन द बेस्ट मेल एक्टर अवार्ड इन द फीचर फिल्म कैटेगरी ऑफ द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड 2022? फर्स्ट ऑप्शन है ऋषभ शेट्टी, सेकेंड ऑप्शन है मनोज वाजपेयी, थर्ड ऑप्शन है अरिजीत सिंह या फोर्थ ऑप्शन है बॉम्बे जयश्री। बताइएगा दोस्तों 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 की फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऋषभ शेट्टी ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा 16 अगस्त को की गई थी। वर्ष 2022 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों और सिनेमाई उपलब्धियों को सम्मानित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन पुरस्कारों की घोषणा की गई। राहुल रवेल फीचर फिल्म जूरी के अध्यक्ष थे, नीला माधव पांडा गैर फीचर फिल्म जूरी के अध्यक्ष थे और गंगाधर मधुलैर सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन जूरी के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।